कृतमवद्बन्धं परं ब्रह्मणराकटे सौन्दर्यसार सर्वस्व वन्दे नन्दात्मजं महः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीतिराभात् पीताम्बरादनुनगन्मफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकरुणकमले नमः। नारायण 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 नारायण। एक बात आपसे बतावें, जैसे मैंने सुबह कहा कि सत्संग है एक प्रकाश देने वाला। सत्संग करने से आदमी को प्रकाश मिलता है। जैसे अंधेरे में कुछ दिखता नहीं और प्रकाश होने पर सब चीजें दिखने लग जाती है, ऐसे सत्संग के द्वारा बहुत ज्ञान होता है। वो कोई नई बात नहीं है, वो है होते हुए भी दिखती नहीं। अंधेरे में कोई चीजों का अभाव थोड़ा ही हो जाता है, परंतु प्रकाश में चीजें दिखने लगती है, अंधेरे में दिखती नहीं। ऐसे सत्संग करने से ये बातें दिखने लगती है। जैसे मैंने सुबह कहा कि भाई समय हमारा जा रहा है, मानव जीवन का ये समय, ये उम्र, ये काल समय बीत रहा है और ये जितनी पूंजी हमारे पास है उतना दिन हम जी सकते हैं और जी नहीं सकते। धन संपत्ति विभव जमीन जायदाद आदि को आपने धन माना है, परंतु ये हमारे जीवन का आधार नहीं है। उम्र खत्म होने पर लाखों करोड़ों अरबों रुपये रहने पर भी मरना पड़ेगा और जीवन बाकी है तो एक कौड़ी पास में न हो, खाने को नहीं, पीने को नहीं, रहने को जगह नहीं, पर उम्र बाकी है तो कोई को ढंग बैठ जाएगा, जी जाएंगे। तो ये दो चीज है, एक हमारी उम्र है, एक धन संपत्ति है। तो उम्र के समान धन संपत्ति नहीं है, ये सुबह मैंने बताया था। अब एक बात और बताता हूँ, आप ध्यान दें। एक हमारी इच्छा होती है, कामना होती है, और एक हमारी आवश्यकता होती है। ये दो चीज है। जैसे दृष्टांत के लिए ये शरीर है, इसमें भूख लगती है, ये इच्छा नहीं है, ये कामना नहीं है, ये वासना नहीं है, ये त्याज्य नहीं है। अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, वैसे चाहिए, खटाई चाहिए, मिठाई चाहिए, सरकारी चाहिए, ये चाहिए, ये है इच्छा, ये है कामना। इसका अंत नहीं आएगा। और भूख है वो रहेगी नहीं, खाने पर मिट जाएगी, पर इच्छा मिटेगी नहीं। गांधी जी ने लिखा है कि मैंने ऐसे आदमी देखे हैं, खाते खाते पेट भर जाता है तो उल्टी करके निकाल लेते फिर खाते, जो खा नहीं सकते क्या करें। तो खाने की इच्छा जो जीव का चुटोर पड़ा है वो मिटता नहीं है, पेट भर जाता है। तो पेट भरने के लिए ये तो आवश्यकता, और वो है इच्छा कामना। जैसे सड़क पर हमारी गाड़ी चलती है और कोई खड़ा पड़ जाएगा तो वो जाते हुए ही वो चक्का लचकेगा और उसको भर दो, चाहे सीमेंट से भर दो, अलकतरा से भर दो, मिट्टी कंकड़ से भर दो, ठीक गाड़ी चलेगी। तो वो इच्छा नहीं है कि सड़क की कोई इच्छा है, वो कमी है, उसकी आवश्यकता है। ऐसी भूख लगती है, वो खाद्य पदार्थ की कमी है, वो देने से तृप्ति हो जाएगी।
परंतु इच्छा होगी, तरह तरह की कामना होगी, इसका अंत नहीं होगा। ये दो चीज है, ये मेरे कहने का मतलब। जैसे एक धन संपत्ति आपकी पूंजी है, एक आपके जीवन की पूंजी है, जो उम्र है वो है। ये दो चीज अलग अलग है। ऐसे भूख है वो अलग चीज है, और इच्छा कामना अलग चीज है। इच्छा कामना मिटने वाली होती है, भूख मिटने वाली नहीं होती, वो तो पूर्ति होती है। ऐसे ही अब ध्यान देना, हमारे जो संसार की इच्छा है ये कामना है, और परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है ये कामना नहीं है, ये है स्वयं की आवश्यकता। ये कभी वो पूरी होगी, कभी मिटेगी नहीं, और इच्छा है कभी पूरी होगी ही नहीं। चाहे अनंत ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए तो भी कामना पूरी नहीं होगी, वो है दुखदाई। और आवश्यकता है वो तो आनंद लेने वाली है, वो जागृत हो जाए तो कामनाएं सब मिट जाती है, वो पूरी हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, इसका नाम कामना नहीं है, ये तो आवश्यकता है। जैसे भूख लगी तो भूख में चाहे दाल भात ले लो, रोटी साग ले लो, चाहे हलवा पूरी ले लो, कोई न कोई चीज, कोरा साग खा करके पेट भर दो, भर जाएगा, फिर काम देगा शरीर। तो उतना भार बोझा इसमें पहुंच जाए, ये इसकी आवश्यकता है। जैसे शरीर की भूख है वो आवश्यकता है, ऐसे इस आत्मा की स्वयं की भूख है परमात्मा की। ये परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर ये मिट जाएगी, फिर कभी भूख लगेगी नहीं, ये उसकी आवश्यकता है। और धन संपत्ति वैभव मान बढ़ाई भोग, इनकी जो चाहना है इसका नाम इच्छा है, इसका नाम कामना है। ये कितने ही मिल जाए तो पूरी होगी नहीं, ये दो बातें हैं। मेरे सामने कोई आदमी आता है, वो बात करता है, तो उस बात करने से मैं सीखता हूँ, मेरे को ज्ञान बढ़ता है। मेरे से भाई ने कहा कि इच्छा है ना, संसार इच्छा छोड़ी, मुक्ति की इच्छा है, ये भी तो इच्छा ही है, कामना ही है। तो मैंने कहा भैया तुमने सत्संग किया नहीं, इस विषय में तुमने प्रवेश किया नहीं, इस बात से ऐसा बोलते हो। जैसे कोई सन्निपात में आदमी बोलता हो, बावर भूत विवश मतवारे, बावला आदमी हो, भूत लग जाए और मदिरा आदि पी दे, ते नहीं बोले ही बस न संभारे। वे बोलते हुए संभल कर नहीं बोलते, मन में ऐसे बोल देते हैं। इस तरह से सत्संग जो किए हुए नहीं है वे इन बातों को नहीं समझ सकते। सत्संग करने वालों को देखा है मैंने, 10, 15, 20, 25, 30 वर्षों तक सत्संग किया है, परंतु इन दोनों को अलग अलग बतावे तो हर एक आदमी बता नहीं सकता। और नहीं तो आज आप समझ सकते हो, आपने ख्याल किया है कि नहीं इसका तो हमें पता नहीं, आपकी दृष्टि में ध्यान में ये बात आई है कि नहीं इसका हमें पता नहीं। परंतु चीज ये दो है, जो आपके समझ में नहीं आया हो तो मेरे से पूछे, अभी पूछ ले चाहे पीछे पूछ लेना, भाई दो चीज क्या है। एक भूख होती है, एक कामना होती है। भूख होती है वो वस्तु की आवश्यकता होती है, और कामना आवश्यक नहीं होती है, वो तो इच्छा होती है। तन की भूख इतनी बड़ी आध शेर व शेर, मन की भूख इतनी बड़ी गिट जात गिरी में। सुबेरू पर्वत कोई गिट जाता है, चबाना ये चबाता ही नहीं, ये मन की भूख है। तो मन की ये इच्छा होती है, कामना होती है। जब कभी हो कामना निवृत्त होगी, और जब कभी हो आवश्यकता पूर्ति होगी। तो परमात्म तत्व की भीतर जो इच्छा है ये कामना नहीं है, ये पूरी होने वाली है। और संसार के भोगों की और संग्रह की जो इच्छा है ये पूरी कभी होने वाली नहीं है। इसमें तो हो कमाओ और जितना मिल जाए उसमें संतोष करो। भूख में संतोष कैसे करें? भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, कहते संतोष करो। संतोष करे, प्यास लगी है, बात जलन हो रही भीतर, जब पी शांत हो जाएगी। तो संतोष इच्छा के लिए किया जाता है, आवश्यकता के लिए नहीं।
ये दो चीज है। वो क्यों है कि परमात्मा का अंश जीव है और संसार का अंश शरीर है। मेरी बात ध्यान देकर सुने आप। जैसे पढ़ाई होती है इस तरह से मेरी बात है ये। शरीर की भूख तो क्या होगी कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बनी हुई सांसारिक पदार्थ है, उसकी इच्छा होगी। और स्वयं आपकी भूख होगी परमात्मा की। परमात्मा के अंश आप हो, परमात्मा के मिलने से वो मिट जाएगी। और संसार है, उसका अंश शरीर है, तो उसकी भूख लगेगी, फिर खा लिया, फिर भूख लगी, फिर खा लिया, फिर भूख लग गई। पर परमात्मा तत्व की ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा प्राप्ति होगी फिर भूख लग गई, ये नहीं होगा। वो पूर्ण हो जाएगा। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो सदैव पूर्ण होने वाली होती है। मेरी ऐसी इच्छा है आप लोग इस विषय को समझ लें। अगर आप उचित समझे तो समझें, और समझ में नहीं आए हो तो मेरे से पूछें। इस बातों को जान लें। बड़ी विचित्र बात है, मामूली तमाशा नहीं है, बड़ी गहरी बात है। आपका ध्यान खींचने के लिए मैं कहता हूं, मैंने व्याख्यान देना सीख लिया, पर इस बात का हमें ज्ञान नहीं हुआ था। आवश्यकता और इच्छा ये दो चीज है, इसका ज्ञान हमें हुआ नहीं, व्याख्यान दे देता मैं। ऐसे मेरा ये अनुभव है कि बड़े बड़े विद्वान भी इन दोनों का विश्लेषण नहीं कर सकते। ये मैंने देखा, इस वास्ते आप लोगों के सामने ये बात रखी है। तो आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की निवृत्ति होती है, उसकी पूर्ति नहीं होती। और ये आवश्यकता है वो विचार के द्वारा निवृत्त नहीं होती। चुप हो जाओ भले, पर भूख मिट थोड़ी जाएगी, प्यास मिट थोड़ी जाएगी। ज्यादा लगता है कपड़ा न ओढ़ने से वो ज्यादा दूर थोड़ी हो जाएगा, ये उसकी आवश्यकता है। जैसे शरीर की बताई, इसी तरह से खुद की आवश्यकता परमात्मा की है। वो प्राप्ति न करो और इच्छा कितनी ही पूर्ति करो, ये पूरी होने की है नहीं। भोगे ईश्वरीय प्रसंगता नाम तया प्रतीर्थाम। एक तो भोग भोगना और एक रुपयों का संग्रह करना, ये दो इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं, किसी की होने वाली नहीं है, असंभव बात है। जो 10 20 50 भजे शत हो या हजारों तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब भजे पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कबू न भगे। ये भूख भगने वाली नहीं है। और परमात्मा की तरफ चलोगे तो इनसे वैराग्य हो जाएगा, ये तो रहेगी नहीं, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वो भूख मिट जाएगी सदा के लिए, फिर संसार की परमात्मा कोई इच्छा नहीं रहेगी। उसी के लिए ये मानव शरीर मिला है। आप हम भाई बहन जितने गए, ये शरीर जो मानव का मिला है उसके लिए मिला है। अब एक दूसरी बात कहता हूं, मानव शरीर की जो महिमा है वो महिमा इस शरीर की नहीं है। दो पैर हो, खड़ा रहे, काला माथा हो, हाथ दो हो, ऐसा लंबा हो, इसकी महिमा नहीं है। वो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर को अधम बताया है। सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जात देही, सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है। तो दुर्लभ बताया, इसको बताया 5 भूतों का पुतला है, अधम शरीर है और वो उत्तम शरीर है। तो वो क्या है, ये दो भेद भी आप समझ लें। शरीर है ये इसकी महिमा नहीं, इसमें जो विवेक शक्ति है, सत असत को, नित्य अनित्य को, सार असार को, वास्तव में हानि लाभ को, अपने हित और अहित को जो ठीक पहचान सके,
ऐसे पहचानने की जो ताकत है, उस विवेक का नाम मानव है। गाय इतनी पवित्र है कि जिसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र है। गोबर में लक्ष्मी का निवास है और गोमूत्र में साक्षात गंगा जी निवास करती है। अशुद्ध हो तो गोमूत्र लाकर छिड़क दो, शुद्धि हो जाए। सुआ सूतक दूर करना हो तो गोबर का चौका लगा दो, गोमूत्र लाकर छिड़क दो, शुद्ध हो जाएगा। जिसके गोमूत्र गोबर भी शुद्ध है, उस गाय को भी आप समझा नहीं सकते भाई कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो। ये शक्ति मानव में है। तो मनुष्य में वो शक्ति होने पर अगर उस शक्ति का उपयोग नहीं करता, इधर ध्यान नहीं देता, तो वो मनुष्य नहीं है, पशु ही है। केवल भोग भोगना, संग्रह करना, रुपया कमाना और ऐश आरामी करना, मकान बनाने का सुख भोगना, ये पशुओं का है, ये मनुष्यता नहीं है। हमारे एक मित्र कश्मीर गए थे, वो कहते थे कश्मीर में, कई वर्षों पहले की बात, पुरानी, अब उनका शरीर नहीं है। मैं कश्मीर में गया तो वहाँ फल आदि बहुत होते हैं। एक कुत्ता पाला हुआ था। उस समय में 8 आना की मलाई रोजिना खाता था वो, और गद्दों पर बैठता था, ऊपर पंखे चलते थे और नौकर उसको बढ़िया साबुन से नहलाते थे। तो उतना आराम मनुष्य को हरेक को नहीं मिलता जितना कुत्ते को मिला। कलकत्ता में एक कुत्ता था, 3 कमरा पास पास में और तीनों के नीचे तख्ता, तख्ते के ऊपर बड़ा बढ़िया गद्दा बिछाया हुआ और तीनों ही ऊपर, तीनों में पंखा चले, मर्जी हो यहाँ बैठे वहां बैठे वहां बैठे। और उस कुत्ते को बंबई भेजा गया तो नई फेंट गाड़ी लेकर के उसमें भेजा गया। इतना आराम कितने मनुष्यों को मिलता है आप जरा। तो आराम के लिए जो आप पढ़े हो, लोग संग्रह के लिए पढ़े हो, ये जरा सोचो, ये मनुष्यता नहीं है। ये तो भाग्य में हो तो कुत्ते को मिल जाएगा, गधे को मिल जाएगा, पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगा कुत्तों गधों को। मनुष्य शरीर में आकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति अगर नहीं करी तो सूकर कुकर ऊंट खर बड़ पशु में 4, तुलसी हरि की भगत बिना ऐसे ही नर नार। नर हो चाहे नारी हो, बिना भक्ति किए हुए सुअर है, कुत्ता है, गधा है, ऐसा ऊंट है, सूकर कुकर ऊंट खर, ऐसे ही नर नार है। तो सज्जनों, ये विचार आपके आना चाहिए। इस बात की तरफ आप ख्याल करें, न करें आप स्वतंत्र हैं, परंतु मनुष्यता है इस बातों की समझने की। और सत्संग के द्वारा ये प्रकाश मिलता है, सत्शास्त्रों के द्वारा ये प्रकाश मिलता है। भगवान के भजन करने से ऐसा प्रकाश उसके हृदय में उद्बुद्ध होता है, जागृत होता है। नहीं तो धन कितना ही आपके पास आ जाए नहीं होता, धन ही नहीं, आप वेदों के विद्वान हो जाओ, शास्त्रों के पंडित बन जाओ, पर इस तरफ ध्यान नहीं दोगे तो शास्त्रों के पंडित होने पर भी ये बात समझ में नहीं आएगी। ऐसी विलक्षण बात है। और समझो तो अभी मैंने कहा, अभी आप समझ लो, अभी समझ में आ गई, कोई पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं। तो मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अब तीसरी बात बताऊं, ध्यान देकर आप लोग सुने। मनुष्य प्राप्त कर सकता है तो केवल परमात्मा को ही प्राप्त कर सकता है और कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। और कुछ नहीं कर सकता। मैंने पीछे एक दिन सुनाया था कि ब्रह्मलोक तक आप जावे भोग भोगे, स्वर्ग में जावे भोग भोगे, यहाँ पर आप धन लेकर खूब भोग भोगे, बड़ा आपका नाम हो जाए,
तो क्या हुआ, खोटी हुए, कोरे खोटी हुए। जैसे माहेरे में आता है, वो कोकलिया ब्राह्मण गया पथरी लेकर के, तो मानदास यूं बोल रहा, न तो देना आया, न तो देना आया, ये आया है तो निमंत्रण देने बता आया। और बाद में उसे पता लगा कि ये तो माहेरे वाला है, आगे उसे आप माल लेकर पहुंचो अंजार। तब वे बोले गए, गांव रे आटे सु बामण कर ली ना खोटी, हम तो से नेता देना आया है, गांव में आटो ला जाते खोटी कर दिया। जो आपने स्वर्ग प्राप्त कर लिया या भोग प्राप्त कर लिया तो कोरा खोटी हुआ, वो मिला कुछ नहीं है महाराज। आपके जचे चाहे न जचे, न जचे भी भाई मेरे से मिले और मेरे से बातचीत करे, मिला क्या, परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह गए, खोटी हो गई, समय बर्बाद हो गया। अगर आप चेत करते तो परमात्मा की प्राप्ति कर लेते, आपके धोखा हो गया। जैसे विश्वासघात होता है तो पीछे पश्चाताप करता है कि भाई तो विश्वासघात हो गई। ऐसे सज्जनों, ये भोगों के भोगने में और संग्रह में आपने समय लगा दिया, कोरा इसमें भजन नहीं किया तो आपके विश्वासघात हुआ है। मिला मिला आप कहते हो कि धन मिल गया, मान मिल गया, बढ़ाई मिल गई, मिला मिलाया कुछ नहीं है। आज मर जाओ, फूंक निकलते ही कुछ नहीं आपके पास, तो मिला कहाँ। मिली हुई चीज वो मानी जाए जो जीते हुए भी साथ में रहे और मरने के बाद भी आप साथ में रहे, वो तो चीज मिली है। और यहाँ दी गए शब्द बाग बढ़िया बढ़िया दी गए, जैसे सपने सो जीव जगे, बहुत धन माल मिला, धन सपने में, पर आंख खुली थी एक कौड़ी नहीं। सपने की 100 मोहर से कौड़ी सरे न काम। कोई कहते है कि सपने वाली 100 मोहर देता हूँ, मेरे को बिना लगाए एक खाली पान दे दीजिए, दे देगा? 100 मोहर देता हूँ, कौन सी सपने वाली, कोई देगा? कौड़ी एक दाम नहीं हो। ऐसे यहाँ दिखता हुआ सब जो संपत्ति, धन, वैभव, मकान, रुपये, आंख मिचते ही कुछ नहीं। जैसे स्वप्ने से जागते ही स्वप्ने की संपत्ति कुछ नहीं, ऐसे इन आंखों के मिचते की यहाँ की संपत्ति कुछ नहीं। उसमें आपने समय लगाया, क्या फायदा किया? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। भगवान का नाम रूपी धन ले लिया आपने तो वो साथ चलेगा, वो यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ धन कमाओ, राज का टैक्स लग जाएगा, चोर आ जाके चोरी कर जाएगा, ठग आपकी ठगाई कर देगा, और आपके पास है तो भाई भाई अलग होंगे तो पार्टी हो जाएगी। और भजन की पार्टी होगी क्या? एक भाई ने भजन किया या नहीं किया, वो जो जिसने किया उसका ही है। और साथ में लेकर धन को चलते तो भार होता है, भगवान के भजन का भार बोझा नहीं होता, और मरने के बाद भी बड़ा भारी काम आता है। अच्छे अच्छे संत महात्मा यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं तो ब्रह्मादि के लोकों में जाते तो वे भी आदर करते हैं कि ये भगवान के भक्त हैं, भजन करके आए हैं, उत्थान देते हैं, आदर करते हैं भजन रूपी पूंजी के कारण से। और रुपया ही रुपया कमा रहे हो तो आप जरा सोचो कहाँ तक बुद्धिमानी है। मेरे कहने का तात्पर्य उल्टा मत लेना कि कमाना छोड़ दे। हम ये छोड़ोगे तो नहीं, मैं फिर भी कह देता हूँ, आपसे छूटेगा नहीं, पर छोड़ने का मैं कहता ही नहीं। गृहस्थ समझ जाते हुए न्याय युक्त पैसा कमाओ, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, मैं मना नहीं करता हूँ, परंतु पैसे के भरोसे भगवान का भजन छोड़ दो, ये गलती करते हो। इस गलती का सुधार करो। और नहीं कहता हूँ आप पैसे मत कमाओ, मकान मत बनाओ, आराम से मत रहो, स्त्री बच्चों का पालन मत करो, ये नहीं कहता हूँ। करो, पर इसके भरोसे भजन को छोड़ दिया, भगवान की तरफ इस्तीफा दे दिया,
ये मनुष्यता नहीं है। इसमें तो पशु पक्षी भी लगे हैं। कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, दूसरे बच्चों को मार देती है। सुवर्ण के 11 बालक में 11 बच्चा एक सुवर्ण जी एक साथ में पालन करती है। हमारी ये बहना 1 और 2 हो जाए साथ में, ज्यादा बच्चे नहीं होते साथ। तो बच्चों से ही अगर बढ़ाई हो तो सूर्य की बहुत ज्यादा बढ़ाई होनी चाहिए। इनसे बढ़ाई नहीं है। इसका आशय ये नहीं कि आप गृहस्थ आश्रम में मत रहो, ये आशय नहीं। पर ऐसे भूल कैसे गए हो? मरने के बाद चाहिएगा कि नहीं? 1-2 दिन के लिए भी कहीं जाते हो तो साथ में पॉकेट में पैसे ले जाते हो, और वहां पूछते हो कोई सवारी मिलती है कि नहीं, वहां कोई मकान मिलेगा कि नहीं, वहां वस्तुएं मिलती है कि नहीं, तो वहां चाहिएगा। आपसे मैं पूछूंगा शरीर छोड़कर तो जाना पड़ेगा ही। ये तो यहाँ रह नहीं सकते, रिवाज नहीं है यहाँ रहने की। उस दिन के लिए आपने क्या प्रबंध किया है, साथ में आपने क्या लिया है? और नहीं लिया है तो उसका दुख आपको भोगना पड़ेगा दूसरे को। फिर आप समझदार क्या हो? समझदारी वही है कि यह मरने के बाद फिर रोना न पड़े। नहीं तो रामायण में आया है, सो परत दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछता है। जो यह अपना उद्धार नहीं करता वो सिर धुनि धुनि पछता है, पछता कर तो रोना पड़ता है। अरे काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। क्या करे, कलयुग आ गया, लोग ऐसे ही हो गए, राज्य के कानून ऐसे ही हो गए, झूठ कपट का ही व्यवहार, क्या करें, बिल्कुल झूठा दोष है। कलयुग आया तो बहुत बढ़िया काम आया। कलयुग सब युग आन नहीं, इसके समान दूसरा युग सतयुग त्रेता द्वापर कोई भी नहीं कलयुग के समान। कलयुग सब युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास। बिना प्रयास उद्धार हो जाए ऐसा मौका सत्संग कलयुग का है। उस कलयुग को दोष देना ये वास्तव में दोष अपना है। आप वैश्य भाई हो, व्यापारी हो, आपसे मैं पूछूं कि वस्तु बहुत सस्ती आवे और महंगी बिके तो धनवान हो जाते हो नहीं, और भाव गिर जाता है तो लाखों रुपया होता है तो लाखों के घाटा हो जाता है, और भाव तेज होता तो माल हो जाते हो। कल्पना करो एक आदमी ने रुपये मन, 1.5 रुपये मन, 2 रुपये मन में अनाज खरीदा, अब 20 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये मन हो गया तो लोग कहते हैं बाजार बड़ा खराब हुआ, रोजना चाहिए खरीदे लावे कहाँ से, बड़ा खराब हुआ। पर 2-4 हजार मन जिसके पास में पड़ा है, रुपया 1.5 रुपये मन में लिया हुआ और 30, 35, 40 रुपये मन हो गया, वो भी कहेगा बाजार खराब हो गया। आप जा सोचो, मेरी बात समझ में आती है ना? क्या वो कहेगा कि बाजार खराब हुआ? वो तो कहते हैं मौज हो गई। ऐसे कलयुग में भगवान के नाम के लेने में जितना सतयुग में लगता था उतना ही आज समय लगता। राम 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 सस्ता मिलता है इतना, और इसका दाम उठेगा कलयुग के हिसाब से, इसके नाम की इतनी कीमत अधिक होगी तो कितने नफे की बात है ये। सस्ता माल आता है और इसमें कितनी विलक्षण बात है। कलयुग का समय, उस कलयुग की निंदा करना, समय खराब आया है, झूठ कपट चलता है, तो आप सच्चाई से व्यापार करोगे तो क्या भगवान पर असर नहीं पड़ेगा? कितना विचित्र बात है, कैसा सुंदर अवसर मिला है। ऐसे अवसर कहते हैं कलयुग आ गया। अरे कलयुग आ गया, खाने को अन्न नहीं है, उनके लिए महंगी हो गई तो चिंता होती है, 20, 30, 40 गुना अधिक नफा हो गया। ऐसे इस जमाने में अगर सच्चे हृदय से भजन में लग जाए और सच्चाई का पालन करे, नीति का पालन करे तो कल्याण बहुत जल्दी हो जाए। उस कलयुग को दोष देना बेसमझी है खुद की, और दोष देते हैं कलयुग को।
काल ही कर्म ही, कर्म भी बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, मनुष्य शरीर मिला है, फिर नरकों में जाओ कि हमारा भाग्य ऐसा ही है, भाग्य मामूली नहीं है। और भगवान की भी बड़ी विशेष कृपा, जो कर्म के अनुसार जो नहीं मिलती है वो मनुष्य कब मिलेगा पता नहीं, पर जो परमात्मा कृपा करके मानव से दे देते हैं। तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, इसको दोष लगाना मिथ्या है। मौका मिला है बड़ा सुंदर, कलयुग का मौका, मनुष्य का शरीर, गीता रामायण और भगवान का नाम, उसकी हमें पहचान हो गई। पता नहीं होता है क्या काम करना चाहिए, क्या इसका पता नहीं है, बिना समझे समय बर्बाद हो जाता है। और वो पता लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है, कैसा सुंदर समय है, कैसी भगवान की कृपा है, कैसा अच्छा भाग्य है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, जब द्रवय दीन दयालु राघव सत्य संगत साधु संगति पाइए। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, विभीषण जी कहते हैं, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो अच्छी बातें मिलती है भगवान की कृपा से। वैसी अपने को बातें मिले और फिर भी अपना उद्धार न करें और दोष लगावे काल कर्म और ईश्वर को, ये गलती। अपने सावधान होकर के और भजन में लग जाए, ये प्रकाश है। सत्संग के द्वारा ऐसा प्रकाश मिलता है, ये कोई नई बात नहीं है, नया काम नहीं है ही हमारे पास में, परंतु अंधेरे में जैसे दिखता नहीं ऐसे दिखता नहीं। मनुष्य शरीर के द्वारा आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपके बैंक में हम धनी हो जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा, और पूछे कितना दिन, जितने दिन उसमें राजी रहे उतने दिन आपके मुफ्त में ठगाई में चले गए। अगर आप होश में आते तो ऐसे धोखे में आप नहीं जाते। बड़े बड़े संत महात्मा हुए, वृद्ध और त्यागी, क्या वो बेअकल थे? जो त्याग करके भजन में लग गए हैं, क्या उनमें समझ नहीं थी? सार चीज में लगे, सार और असार में लगे वो ऐसा कर रहे हैं। एक संत थे, भिक्षा के लिए गए तो सेठ आया, नमस्कार किया तो संत ने भी नमस्कार किया। वो पैरों पड़ता है तो संत भी उसे पैरों पड़ते हैं। सेठ बोला कि महाराज आप पैरों कैसे पड़ते हैं? कि तुम कैसे पड़ते हो भाई? कहते आप महाराज त्यागी हो, इस वास्ते आपकी महिमा है। ऐसा त्याग के कारण महिमा है। तो त्यागी किसके है? जमीन जायदाद मकान स्त्री पुत्र धन, इसका आपने त्याग किया है। तो त्याग में देखो तुम बड़े हो कि तुम स्त्री पुत्र धन के लिए भगवान का त्याग किया है। तो बड़ी चीज भगवान हुआ कि रुपया? भगवान का तुमने त्याग किया ताकि तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हुआ। अरे बड़ा त्याग करे वो बड़ा त्यागी, छोटा त्याग करे छोटा त्यागी। तुम संसार के भरोसे भगवान को ही इस्तीफा देकर बैठ गए तो कितने तुम्हें त्यागी हो? नमस्कार तो तुम्हारे को करना चाहिए, तुम बड़े हो। तो ऐसे त्यागी बने बैठे हो, जरा सोचो तो सही। एक पलक मारते ही प्राण चले जाएंगे, उस समय तुम्हारा धन संपत्ति वैभव क्या काम आएगा? और भगवान का भजन किया है तो काम आएगा, लोगों पर भी असर पड़ेगा। संत महात्मा थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, उनकी रामायण को लेकर के कितनों को शांति मिलती है, कितनों की जीविका चलती है, कितने सुधर जाते हैं आदमी उन संत की वाणी से। इतना लखपति करोड़पति अरबपति भी इतना उपकार कर सकता है क्या दुनिया का? नहीं कर सकता। तो भगवत भजन करके आप दुनिया का कितना भला कर सकते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। कितनी विलक्षण बात है। और धन कमाने में कोई स्वाधीन नहीं है, सब लखपति नहीं बनते हैं। बस लाख नाम रोजाना ले सकते आप। साधारण सारे भाई बहन अगर विचार कर रहे लाख लाख नाम लेना है तो लाख नाम ले सकते रोजाना।
और लाख रुपया उम्र भर में इकट्ठा हर एक के लिए देखने को नहीं मिलता। इतना इसमें स्वतंत्र हो वो तो करते ही नहीं, और करते हो उसमें स्वतंत्र नहीं। धन का संग्रह करते हो साथ जाएगा नहीं, और भजन पीछे रहेगा नहीं, उसका संग्रह करते नहीं, तो होश कब आएगा, चेत कब होगा? जरा ध्यान को अरे ख्याल करो, होश कब आएगा बताओ। बच्चे छोटे होते हैं तो वे कहते हैं बड़े हो गए तो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। माताएं भी रहती है कि हमारा लाला बड़ा हो जाएगा तो ठीक करेगा। तो आप कब बड़े होंगे तो सोचोगे अपने उद्धार की बात? किस दिन के लिए रखी है? बाकी बाल सफेद होने लगे, ये बुलावा आ गया है जमराज का। कृतांत से दूती जरा कर्ण मूले समागत्य वक्ति लोका शृणुध्रम। महाराज दशरथ जी ने दर्पण लिया और मुकुट साफ किया, सवर्ण समेत भये सित केशा। कान के पास में सफेद बाल हो गया तो दशरथ जी ने कहा भाई ये वृद्धावस्था, कान में आकर के ये चेत करो, अब बुलाया है, मौत का संदेश आ गया है, मरना पड़ेगा। जैसे किसी के ब्याह होता है तो आपके देश की चाल है, चावल देते, पीला चावल देते, ये चावल देते, सामा लड़के ब्याह में आप आना, ये चावल देते। ये जमराज के चावल आ गए तो बुलाया कि तो पीला होता है सफेद, ब्याह का पीला होता है, मौत का सफेद ही होता है। ये चावल आ गए, बुलावा आ गया, जाना पड़ेगा। अब जितने दिन जी गए इतना दिन जीना आगे मुश्किल है, और फिर भी आप चेतते नहीं। छोरे बेचारे काम करने को तैयार। कई घरों में ऐसी बात है मैंने सुनी है, भाई बापू जी तुम तो भजन करो, आप टांग अड़ाते बीच में बेचारा काम में बाधा होती, छोरे उकता जाते हैं, क्यों आप पता करो। ये माइयां बूढ़ी बूढ़ी बहुओं को तंग कर देती है, वे काम करे, हाँ बेटा तुम करो, बहुत अच्छी बात, उनको करने नहीं दे, आप बीच में टांग अड़ाती रहे, काम बिगड़ता है, और वे नाराज होती है, और आपके आफत होती है। तो भजन का मौका मिला, अच्छी बात, हाँ बेटा ये लो चाबी, ये काम करो। कहते वो बिगाड़ देंगे, आज मर जाओ तो कौन सुधारेगा? तो 1-2 साल पहले मर जाओ, भजन तो हो जाए, मरोगे अंत में तो पहले मर करके उनको दे दो, लो बेटा वो काम करो। कि महाराज वो काम बिगाड़ते हैं तो उनको सुधारने की बात कहो, तंग क्यों करते हो? मालिक पे पड़ेगी, जिस दिन बहू आ जाए उस दिन समझो मालकिन आ गई, घर की मालकिन आ गई। अब थोड़ा काम इनके अगाड़ी अपने कर दो, उतने दिन अपने रोटी खाओ, इस बात से काम करो, मालकिन तो ये है, मान लो तो सुखी हो जाओगे। आपके भी थोड़ा बड़े हो जाओगे तो उनको काम धीरे धीरे समझा दो, अब करो भाई। अरे राज्य में नौकरी करते हैं भाई, रिटायर होते हैं, तो आप गृहस्थ में रहते रिटायर कब होंगे? असली काम जिसके लिए आना हुआ वो कब करोगे? ये सोचा है क्या? अंधाधुंध होकर हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा कर रहे हैं, लाज लग रही है पैसों की, नतीजा क्या होगा? पैसे कमाकर छोड़कर मरोगे। आप सोचते नहीं हो, इधर ध्यान नहीं देते हो। कलकत्ते में एक भाई से मैंने कहा कि तुम पैसा ही पैसा कमाते हो, आज बैठे भजन करो तो पीढ़ियां तक खावे जितनी रोटी आपके पास है, फिर भजन क्यों नहीं करते, क्यों कमाते हो? वो सज्जन आदमी था, उसने कहा स्वामी जी इसका हमारे पास जवाब नहीं है, क्या कमी है साहब की? भगवान की भजन में लग जाओ, अवसर आया, बड़ा सुंदर अवसर है, परंतु क्या जाने पीतवा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मुक्त भूतम जगत। जैसे मतवाला होता है दारू पिया हुआ, इस तरह से दारू पिए हुए पर चलते हैं, ख्याल नहीं करते हो। मौत आ रही है नजीक, कब चेतोगे? कब भजन स्मरण करोगे? अपना उद्धार कब करोगे? जिस काम के लिए मानव शरीर मिला भाइयों बहनों, वो काम पहले करो, पीछे समय बच जाए तो और करेंगे।
परमात्मा तत्व की प्राप्ति पहले करना, उसमें सब स्वतंत्र हो, धन कमाने में स्वतंत्र नहीं हो। दूसरे की तिजोरी खुलेगी तब धन मिलेगा, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं है कि दूसरे की तिजोरी खुलेगी तब मिलेगा। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं सतदास जीते सो ले जाए, चौड़े पड़ा हुआ है। मना मुख राम कही दे रहे, मन मुख राम को खुली चीज है, खुला माल पड़ा हुआ है। देश गद्दी करते हो, वो तो लेते नहीं, जो साथ में चलता है वो लेते नहीं, और लेते हैं वो साथ चलता नहीं, क्या दशा होगी जरा सोचो। आपके साथ में अच्छा काम चलेगा, भजन स्मरण करोगे, साथ में पूंजी चलेगी, बड़ी बढ़िया, लोग भी याद करेंगे और सद्भाव से याद करेंगे। और दुष्टता का काम करोगे, मर जाने पर राजी हो जाएंगे लोग। एक पंडित से काशी से पढ़ करके आए, साधारण ब्राह्मण बेचारे, पुस्तक लदी हुई आए, शहर में होकर निकले तो वर्षा आ गई, पास में छाता वाता था नहीं, तो वर्षा आई, देख करके एक मकान के भीतर, दरवाजा बड़ा पौड़ थी, उसके भीतर खड़े रह गए। उसके ऊपर एक वेश्या रहती थी। तो एक राम नाम सत्य आदमी जा रहा था, मुर्दे को लिए जा रहे थे, तो उसने कहा छोरी जाओ, ये स्वर्ग में गया कि नरक में, निकल करो। छोरी गई। सब पंडित जी ठहर गए कि ऐसी कैसी विद्या है, मरने वाले कैसे पता लगे। थोड़ी देर में आ गया तो ये तो नरक में गया। दूसरा मुर्दा जा रहा था कि इनको देखो, ये स्वर्ग में गया। पंडित जी ने कहा इतने वर्ष में काशी में रहा, कितनी पुस्तकें पढ़ी, अब ये पता नहीं लगता कि मरने वाला कहाँ गया। तो ये विद्या तो और ही हमें सीखनी है। ऊपर चले गए, देखा तो बेशा ने देखा कि मेरा ग्राहक तो है नहीं। अब पुस्तकें लदी हुई, पंडित को पहचान लेती है, बेशा तो महान होशियार होती है। कहा कैसे आए कि माता जी मैं पूछ, माता मेरे को मत कहो, मैं तो एक पेशा, तुम्हारे माँ बेच बहनी हमारी क्या बात है कि तेने छोकरी से कहा, उनके आखिरी तो स्वर्ग में गया जी कि नरकों में गया, ये क्या विद्या है, हम जानना चाहते। तो ऐश्वर्य आए, बता महाराज को बता, तेने कैसे परीक्षा करी, ये नरक में गया ये स्वर्ग में गया, दोनों की परीक्षा कैसे करी। तो वो कहने लगी महाराज वो मुर्दा ले जा रहे थे, तो मैंने ये पूछा कि ये कहाँ से आया है, किस मोहल्ले का है। उस मोहल्ले में पहुंची तो लोग रो रहे थे, इस घर का ये आदमी मर गया। पता लगा तो पड़ोसियों के घर थे, उनमें मैंने जा करके सुना कि वो आदमी मर गया, कि निहाल हुआ। ये चुगली करता था, राज में फंसा देता था, चोरी करा देता था, लड़ाई करा देता था, झूठी झूठी गवाहियां देकर फंसा देता था। कुत्ता मर गया, घर की ऐंठ गई, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो बड़ी आफत करता था। ऐसी बातें मैं कई घरों में सुनी। तो आकर कहते नरकों में गया। और दूसरा वो आया, उसकी देखा भाई मुर्दा कहाँ का है, उसमें जाकर देखा, आपस में लोग बातें करते थे घरों में, वो आदमी मर गया। ओ राम राम राम, गजब हो गया। अपने तो मोहल्ले का एक प्रकाश था, कोई संत महात्मा आते सत्संग कराता, लोगों को कहीं कोई बीमार हो जाए तो रातों जगता, दवाई का प्रबंध करता, कोई किसी में आफत आ जाए तो उसकी सहायता करता, अपने तन से मन से धन से सब तरह से सहायता करता। वो चला गया, हमारे मोहल्ले में तो अंधेरा हो गया। एक ही ऐसा आदमी था। ऐसी लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने आकर कहा ये स्वर्ग में गया। पंडित जी कहते ये तो बातें पुस्तक में लिखी है, अच्छी करने करता है उसकी अच्छी गति होती है, अब बुरा काम करता है दुर्गति होती है, पर ये तो हमारे अकल में ही नहीं आई। तो भाई अच्छे पुरुष चले जाते हैं तो भी पीछे महिमा होती है, यार बुरे मर जाते हैं तो लोग राजी होते कि निहाल हुआ आपत मिटी। तो अपने को कैसा बनना है, ऐसा बनना है कि आफत मिटी। ये आपके हाथ की बात है, इसमें भाग्य की बात नहीं है, इसमें योग्यता की बात नहीं है, इसमें केवल उपकार करने की आपकी दृष्टि है, उसी बात है।
बद्रीनारायण जा रहे हैं, पहले जमाने में पैदल जाते थे तो 10, 15, 20, 50 आदमी जा रहे हैं, उसमें बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी। बद्रीनारायण पैदल जाते वाली बूढ़ी माताएं, हाथ में लाठी दी हुई, उसके सहारे से बद्रीनारायण हो जाती है माताएं। इनमें हिम्मत होती है और ठाकुर जी बल देते, मदद करते। अब ये रात्रि में जाकर चट्टी पर ठहरे, चट्टी पर ठहरे तो बेचारे बोझा लिए बैठे, नींद आ गई, थकी हुई, बूढ़ी बड़ी माई है, भाई कमजोर आदमी। 2-4 आदमी उसमें अच्छे चट उठे, चले गए, जल भर दिया, लकड़ी ले आए, रसोई बनाई, दाल बाटी बना करके और कहा लो साहब भोजन करो। नींद में सोती हुई उठा करके भोजन पहुंच। अब थके हुए, भूख लगी हुई, गर्म गर्म रोटी और दाल दे देते, पा लेते, फिर सो जाते। तो बद्रीनाथ तो सब जाते हैं, पर ऐसे सेवा करने वालों को जो फल मिलता है सबको मिलेगा। तीर्थ यात्री भगवान बद्रीनाथ के जा रहे हैं, उनकी सेवा का मौका मिला है। तो जिनका स्वभाव ऐसा है दूसरों का हित करने का, वो जहाँ जाएंगे वहाँ हित करेंगे, वहाँ भी ये सेवा करेंगे, तो उनका कितना पुण्य बढ़ेगा। और ये आदत आप बढ़ा सकते हो। ऐसा आराम करने की आदत कि हुक्म चला हमारा काम कोई करे, इसमें लाभ नहीं है। लाभ सेवा करने में है, दूसरे को सुख पहुंचाने में है। तो सुख पहुंचाने की भगत आप ऐसा नहीं करते हो। आप अपना लाभ में है, आराम मिले, सुख मिले, धन मेरे को मिले। ये लोग तो कुत्ते कदम में भी होता है। ये भी कोई मनुष्यता है? मनुष्यता तो त्याग करने में, सेवा करने में, दूसरों के सुख पहुंचाने में है। वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो मनुष्य जन्म क्यों लिया? हमारी जगह कोई अच्छा प्राणी आता, वो अपना कल्याण कर लेता, तो वो सीट क्यों रोकी? आकर बैठ गए। अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ जीवती। भगवान गीता में कहते हैं वो अघायु है, उसकी उम्र पाप है कोरा। मोघम से जीवती, निरर्थक जीता है, मर जाए तो अच्छा है, गाली देते हैं भगवान। क्या काम का हो? जीता रहे, जीवित जैसे प्रेत, भजन बिना जीवित जैसे प्रेत, जीता ही प्रेत के समान है। तो भाइयों बहनों, अपना शरीर है, बड़ा सुंदर मिला है, मौका मिला है, अच्छा मौका मिला है, भगवान का भजन करो, दुनिया की सेवा करो। अपने धन हो तो धन से करो, शरीर है तो शरीर से करो, नहीं तो मन से ही सबका भला चाहो। मन से भी भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, ऐसे भाव रखो, आपको पुण्य हो जाएगा। मुफ्त में कर सको जितना करके पुण्य कर लो, दे सको जरा देकर कर लो, और ये नहीं हो तो भाव शुद्ध बना लो। भाव शुद्ध बनाने से भी आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, भगवान की बड़ी कृपा हो जाएगी, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। जितने जितने अच्छे महात्मा हुए हैं उनके भाव अच्छे हुए, उपकार करने के भाव हुए, उनसे भी संत बन गए हैं। हमारी बहना भी चाहे तो अब मीराबाई बन सकती है, पूरीबाई बन सकती है, कर्माबाई बन सकती है, करमेती बाई बन सकती है, भाव से। और क्या फर्क था बताओ? जैसे ये बहना ऐसी बहना मीराबाई आदि हुई, उनकी महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान में लग गई। कर्माबाई, करमेती बाई, पूली बाई भगवान के भजन में लग गई, इस बात से उनकी इतनी महिमा है। महाराज वो पूरी जाटनी जोधपुर रियासत में हुई है, जाट पढ़ाई कुछ नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं है। गोबर था बड़ी ठेपड़ी, उसमें कहते ये मेरी है, दूसरी कहते मेरी है, कि तेरी नहीं है मेरी है। अब बोले क्या पैसा था उसके पास में कि पहचान क्या, कि उसको तोड़ कर देखो, कान के लगाओ, अगर नाम आता है राम 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 तब तो हमारी थे। पंढरपुर में एक चमार हुआ, चोखा मेला, उनका नाम था चोखा मेला।
समार थे, भगवान के भजन करते थे। विठ्ठल 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 विठ्ठल। मंगल बेरिया पास में गांव है एक, उसमें मकान बन रहा था। उस मकान में काम करने वाले ये थे। वो समार भी पेट सुना लेगा था, पहुंचा था, काम करता था। अचानक वो गिर गया, मकान गिर गया, उसमें दब गया। उसे दबने पर मर गया। उसको ठीक करते करते 15-20 महीना लग गया। अब वो शरीर पहचानने में नहीं आता कि चोखा में लगा शरीर कौन सा है। कभी हड्डियां रह गई, कैसे वजह शरीर चेहरा दिखे तो पहचान ले। पहचान नामदेव जी महाराज कहा, महाराज चोखा मेला मर गया है, उसकी पहचान क्या हो? हड्डी। उनकी पहचान सीधी है, हड्डियों में कान लगाओ। हड्डी में कान लगाओ, हड्डी में विठ्ठल 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 आवाज है, ये चोखा मेला का हड्डी। विचार को आप, कितनी विचित्र बात है। हड्डियों में असर पहुंच गया, उनकी हड्डियों में विलक्षणता। संत महात्मा जहाँ हो गए हैं, उनकी दाह क्रिया की जाए, वहां जाकर बैठो, भगवान मन लग जाएगा। और मसाणा में जाकर बैठो, हृदय हलचल हो जाएगी, शांति नहीं मिलेगी। मुर्दा मर गए तो उनकी हवा मांगी खराब है, मसान भूमि खराब है। ऐसा संतों को दाह क्रिया कर चलाया है, वहां जाकर बैठो तो शांति मिलेगी। क्या फर्क है? फर्क बड़ा भारी है। असली काम में लगा, मरने के बाद मुर्दे में फर्क होता है। मुर्दे की चीज दी जाए आपको, जूती है, कपड़ा है, कि ये लोग ना हमने मुर्दे के नहीं जाएंगे। और संत चले गए, उनका कपड़ा भी मिल जाए छोटा, ये तो हम रखेंगे, हमारी पूजा में रखेंगे। क्या मुर्दे की चीज नहीं है? उनकी चीज पवित्र होती है। क्यों पवित्र होती है? ममता नहीं है। ममता जिसमें होती है वो चीज अपवित्र हो जाती है। तो उनकी चीज पवित्र होती है, उनके चरित्र पवित्र होते हैं, उनके दर्शन पवित्र होते हैं, उनकी यादगिरी पवित्र होती है। ये संस्मरणार्थ सद्य सिद्ध्यंति वे क्रिया, उनके याद करने से घर के घर पवित्र हो जाते हैं। भागवत में लिखा। कितनी विचित्र बात। क्यों हो जाते हैं? भगवान के भजन करने से। विदुर जी महाराज आए तीर्थ यात्रा करके, युद्ध के समय वे चले गए तीर्थ यात्रा में, आए पीछे, तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भगवत विधा भागवता, आपके जैसे भगवान के भक्त हैं, ये जो तीर्थों में जाते हैं आप जैसे भगत, वे तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाते हैं। पापी जाते हैं वो तीर्थ में पवित्र, अपने पाप छोड़ जाते हैं। पापों के वहां रहने से वे पापी बन जाते हैं। तीर्थ आप लोग जाकर स्नान करते हो, पाप नष्ट हो जाते हैं। एक साधु की बात सुनी मैंने, उदासीन साधु नमस्ते नमस्ते, ऐसा स्तोत्र है संस्कृत में, क्या बोला वो पुस्तक मैंने पढ़ा, उसकी बात सुनी है। एक दंडी स्वामी थे, संस्कृत के अच्छे बड़े विद्वान दंडी स्वामी। तो वे सभी खंडन करते साधुओं का, ये साधु है, वैध नहीं है, अवैध है, इनको शास्त्र की आज्ञा नहीं है, साधु बनने का हुक्म नहीं है, ये खराब, ऐसी निंदा करी। निंदा करते महाराज कोड भी किया है। अच्छे संत महात्मा तत्व की जीवन मुक्त अच्छे पुरुष, उनकी निंदा करने से कोड भी किया है। अब घबराए, अब क्या करें? तो किसी ने कहा, तुमने संतों की निंदा की है तो किसी संतों की सेवा करो, अच्छे जीवन मुक्त महात्मा पुरुष हो, वहां जाओ। तुमने ब्राह्मण पढ़ने का अभिमान किया, दंडी स्वामी में ऊंचे दर्जे का हूँ, विद्वान हूँ, ऐसे कर तिरस्कार किया, उसका नतीजा है कोड़ने के लिए आप जाओ। तो पीलीभीत शहर, पीलीभीत, वहां उसके पास में एक जगह संत रहते थे। लोगों ने कहा कि उन संतों के पास जाओ, बड़े दयालु है, जीवन मुक्त महापुरुष तत्वज्ञ है। तो वहां पहुंचे तो महाराज पूछा, बंद थी तो बाहर ही ठहर गए। रात्रि में दोस्तियां आई, वे आई तो महाराज जहाँ स्नान करते थे थोड़ा सा जल इकट्ठा हुआ था, उस जल में उन्होंने थोड़ा अपना शरीर लगाया ऐसे, तो वो काला पड़ा, ऑटोमेटिक रूपवती हो गई। तो उस दंडी स्वामी ने पूछा कि तुम कौन हो, कैसे आई हो? कि हम गंगा जी और जमुना जी हैं।
दुनिया को पवित्र करने वाली गंगा जमुना है। तो यहाँ कैसे आई कि दुनिया का पाप है हमारे लग गया, तो तुमने देखा ना कैसा स्वरूप था हमारा, और यहाँ का जल लगाते कितनी पवित्र हो गई। उन संतों की जल से चरणों के जल से हमारे पाप दूर हो गए, शुद्ध हो गए। ये विष्णु महाराज ने कहा बहुत विदा भागवत, आप जैसे भागवत है वे तीर्थ स्वरूप आप बने हुए, तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि, अतीर्थ हो गए हैं, उनको आप तीर्थ बनाते हो। किससे? स्वांतस्थेन गदावृता, गदाधर भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान है, भगवान के ध्यान में मस्त रहते हो, इस वास्ते आप पवित्र हो, तीर्थों को पवित्र करने वाले। कारण के भगवान याद है ना, आपके हृदय में भगवान विराजमान है, तो भगवान की याद करने से वे पवित्र हो जाए, नहीं तीर्थ पवित्र हो जाए। कितनी विलक्षण बात है। और इसमें सब स्वतंत्र, भगवान को याद करो, कोई मना नहीं। जात भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुबर नाम में सबका उका शीर, सबका शीर है। भगवान का नाम लेने में कौन मना कर सकता है? बहन हो भाई हो कोई हो, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का क्या नहीं, भगवान के भजन की मना नहीं। वेदाधिक वेद पढ़ोगे आप, गायत्री पढ़ोगे तो उसमें क्या भाई तुम्हारा अधिकार, ये अलग अलग अधिकार, भगवान के चरणों में शरण जाने के लिए सब अधिकार, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो जो यहूदी हो पारसी हो, कोई काम हो, वे भी भगवान के चरणों में जा सकते हैं। देखो भाई, माँ कहने का सबको अधिकार है, सपूत से सपूत भी माँ कह सकता है, और कपूत से कपूत भी माँ कह सकता है, नहीं कह सकते। कपूत हो गया, पूत तो है ही, माँ है मेरी, उस माँ के कहने में जितने लड़के सबके सब अधिकारी। ऐसे नहीं कि सपूत तो माँ कह सकते हैं, कपूत माँ नहीं कह सकते, ऐसा नहीं। माँ राजी नाराजी हो, जो कुछ कह दे, धमका दे, चटका दे, कह दे, परंतु माँ कहने का अधिकारी सब है। ऐसे राम जी का नाम लेने के सब अधिकार है। राम जी मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, ऐसे कहने को सब अधिकार है। तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, कितनी विचित्र बात। वो आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, इस संसार की कामना पूरी नहीं होगी, कामना मिट जाएगी, परवाह नहीं होगी। अर्भ कर्म लो द्रव्य उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कई काज। बताओ क्या काम आएगा? सूर्य अस्त नहीं होता इतना राज्य में, मरे तो अरबों कर्मों द्रव्य मरे तो, और भजन किया भगवान का मरे तो साथ में जाए। उसके देखने से शांति मिलती है, संग करने से शांति मिलती है, बातों से शांति मिलती है। भजन भजन करे पाताल में प्रकट होत आकाश, दाबी दूबी नहीं दबाई, ये कस्तूरी की बात, ये कस्तूरी की सुगंधी है, ये नष्ट नहीं होती, ये साथ जाती है। आप करके देख लो, जिन लोगों ने भजन किया है उन लोगों की कितनी विचित्र अवस्था हुई। केशव कवि हुए, केशव कवि, रामचंद्रिका बनाई होगा, राम जी की लीला लिखी। उसको किसी ने पूछा भाई कविता किसकी बढ़िया, तो उसने कहा केशव की बढ़िया। केशव कवि हमारी कविता बढ़िया है। कहते गोस्वामी की वाणी ये कविता नहीं है, ये तो वेदों की ऋचाएं हैं, मंत्र है। हम कवि की बात बताते, कवि में कविता मेरी बढ़िया। गोस्वामी महाराज कवि नहीं है, ये संत है, इनकी वाणी बड़ी विचित्र है, इसमें बड़ी ताकत है जीव के उद्धार करने की। कवियों की कविता में सुंदरता है पर उद्धार करने की ताकत नहीं है, इनकी वाणी में विलक्षणता। तो संत लोग है, उनकी वाणी विचित्र, उनके दर्शन विचित्र, उनका संग विचित्र। क्यों विचित्र है? कि भगवान में लगे हैं। ये देखो इतना शब्द करता है, ये बिजली का संबंध है, अगर वो तार काट दिया जाए तो इसमें ताकत रहेगी। कितना शब्द फैलाता है, कितनों को बजाता है। संबंध बिजली के साथ होने से वो संबंध टूट जाए तो ऐसे पड़ेगा कुछ नहीं। ऐसे भगवान का संबंध होने से
संत महात्माओं में विचित्रता आ जाती है। और वो संबंध टूट जाए उधर से तो जयराम जी की काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, विजय करी महाभारत में। पर भगवान पधारने के बाद में लेकर लोगों ने लूट ली, साथ में उसको अर्जुन वही वही बाण, कुछ नहीं। ये शक्ति भगवान की है, वो भगवान की शक्ति नहीं हो तो क्या करें। इसमें बिजली नहीं हो तो ताकत है इसमें, यंत्र में इतना शब्द प्रकट कर दे। ऐसे भगवान का संबंध जुड़ने पर उसमें विचित्रता आ जाती है। वो अपने घर की नहीं है, भगवान की है। जहाँ अपनी मान लेता है वहाँ अभिमान आ जाता है। अभिमान है आसुरी संपत्ति, निबंध आया आसुरी मता। और भगवान की मानता है तो मौज करो, आनंद ही आनंद। भगवान की सहायता से विलक्षणता हो जाती है। तो भगवान की तो है आवश्यकता, संसार की है कामना। कामना मिटाने की होती है, आवश्यकता पूरी करने की होती है। वो किसी के भाग्यशाली के जग जाए भीतर में तो आपका कल्याण, दूसरों का कल्याण कर दो, इतनी शक्ति आप में आ जाए। ये हमारी बहनों है, भाई है, कोई क्यों न हो, साधारण स्थान दिखे कुछ काम की नहीं। ऐसी पूरी बाई जात नहीं थी, जोधपुर के दरबार ले गए उसको। आज खेतों में बैठी है, फौज की फौज आई, लो बेटा रोटी खाओ, रोटी फलियों का साग सबको दे दिया। दरबार ने देखा रही क्या बात है, जात में मांगू से ऊंचा ऊंचा गागरी पैर से और सामने ऊपर लोही ओढ़ने में ग्रामीण खेती करने वाले राजा ले गए। कहते रानियों को उपदेश कौन करे, पुरुष तो जा नहीं सकते, उसको ले गए। जा कहा कहते इनको कथा सत्संग सुनाओ। वे बैठे महाराज सिंहासनों पर, बढ़िया बढ़िया आसन है, पीढ़ा है, उसके ऊपर श्रृंगार किए हुए बैठे रानी वाले राज दरबार की। वो गई जाकर बोली, ध्यान देना अपनी भाषा में, गणो गोंठो तन की शोभा, काया काचो भांडो, पूले थाने यूं कहे थे राम भजोए रांडो। सीधी बात, अरे रांडो राम राम करे बैठी गई, समझे। ये काया गहना उठा तन की शोभा, हीरा पन्नार पहन लिया, क्या होगा इसे, आज मर जाओ तो क्या काम आएगा। ये गहना गांठा तन की शोभा, अरे काया काचो भंडो, और काचो भंडो फूट जाएगा। पूरे जाने ये हो गए थे राम भजो रांडो। रीस नहीं करी किसने, सीधी सादी बात कह दी अपनी भाषा में, समझे। आदर करते हैं महाराज सब लोग, क्योंकि उसको लेना कुछ नहीं है, कुछ नहीं लेना है। भगवान में मस्त है अपने, क्या गर्ज है उनके मन में, कह दी सीधी सादी बात। ऐसे हमारे देश में भगत हुए, साधारण जाति में हुए, ऊंची जाति में हुए, ब्राह्मणों में हुए, पंडितों में हुए, अपढ़ आदमी में हुए, भगवान की तरफ लगे हुए विलक्षण हो गए। ऐसी विचित्रता है। नारायण नारायण। अब पूछो, अब जो शंका है वो पूछो। मैंने इतनी बातें कही, उसमें आपके समझ में नहीं आई वो पूछो, थोड़ी समझ में रही कहीं शंका रहेगी तो पूछो। क्यों भाई हमें जाना है, कल यहां से जाना है, ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, अगर दिया हुआ समय है तो आपके पूछना हो तो पूछ लो। सुबह तो ये बताया था कि समय है ये बड़ा कीमती है मानव जीवन का। अभी बताया है कि आपकी इच्छा और आवश्यकता दो चीज है, उसमें आप अपना उद्धार कर सकते हैं। और मानव शरीर का लाभ इसी में है, और कुछ ले ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, धोखा हो जाएगा। देखो ये काम हो सकता है। और क्या कर लोगे, रुपया कमाने क्या होगा, छूट जाएगा। बड़े बड़े बढ़िया मकान बना दिया, ऐसा आराम किया तो क्या हो गया, ये तो छूट जाएगा सभी। भाग्य में लिखा तो कुत्तों को और गधों को मिल जाता है, उसमें अपना समय बर्बाद कर देना ये मनुष्यपना नहीं है। मनुष्यपना तो उसी में ही, तो भगवान के भजनों में था।